आपको पता हो कि क्यों नारकोटिक्स फिल्मी सितारों को अपने अंजाम तक नहीं पा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स के अधिकारी ही फिल्मी सितारों से मिलकर उन्हें मदद पहुंचा रहे थे। नारकोटिक्स के दो अधिकारी भारती और हर्ष को जमानत दिलवाने में मदद किए, इसका खुलासा हुआ है। बॉलीवुड में सफेद पुड़िया कार्रवाई में बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पता चला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ही दो अधिकारी बॉलीवुड के कलाकारों की लगातार मदद कर रहे थे। इस बात का पता चलने पर एनसीबी चीफ यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ समीर बानखेड़े ने इन दोनों अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर इन पर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। कल टाइम्स नाउ ने इसका एक्सपोज किया था। इन दोनों अधिकारियों के अलावा एनसीबी के वकील भी संदेह के घेरे में है, यानी सैया भय कुतवार अब डर काहे का। ये एनसीबी के अधिकारी और अब सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए कि सीबीआई के अधिकारी मिलकर सुशांत के केस को दबा तो नहीं रहे, क्योंकि अभी तक सीबीआई के किसी बड़े अधिकारी का बयान ही नहीं आया और आज पता चल रहा है कि एनसीबी के अधिकारी खुलकर फिल्मी सितारों को बचा रहे हैं सफेद पुड़िया नेटवर्क के मामले में। और आपको इससे पहले भी पता चला था कि जब रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई थी तब वो मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी से लगातार संपर्क में थी। तो साफ साफ दिख रहा है कि चाहे वो मुंबई पुलिस के अधिकारी हो, नारकोटिक्स के अधिकारी हो और आगे सीबीआई की भी जांच हो जाए, ये अधिकारी मिलकर इन सफेद पुड़िया गिरोह को बचा रही है। ये जांच का विषय है कि क्या ये लोग सरहद पार से निर्देशित तो नहीं है। पता चला है कि ये जो दो अधिकारी हैं वो कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जमानत दिलवाने में मदद की, यानी वकील भी मिला हुआ है, अधिकारी भी मिलकर जिनको सजा दिलाना था उन्हें ये जमानत दिला रहे हैं। और जब रिया चक्रवर्ती के भाई को भी जमानत मिली है, ये अब जांच होनी ही चाहिए कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। और जो विपुल लिखते हैं, जब इन सितारों की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब एनसीबी के वकील जानबूझकर पेश नहीं हुए, एनसीबी के वकील ही पेश नहीं हुए। आप समझ लीजिए खेल, जिसके कारण अदालत में एनसीबी का पक्ष अधूरा रह गया और सितारों को जमानत मिल गई। इतना बड़ा खेल आम जनता से किया जा रहा है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है आम जनता को और गेम किया जा रहा है, अपने लिए गेम किया जा रहा है, यही गेम चल रहा है। तो आपको मालूम है कि एनसीबी ने कुछ समय पूर्व भारती के घर से गांजा बरामद किया था और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन भारती ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी उस दिन एनसीबी का कोई अधिकारी या वकील कोर्ट में मौजूद ही नहीं। ये खेल देखिए आप। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मौत है वो निश्चित तौर पर ठंडे बस्ते में गई, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी जांच हो तो कुछ ना कुछ अधिकारियों के लिंक मिल ही जाएंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स जब यूपीएससी पास करके आते हैं, दूसरी परीक्षाएं पास करके आते हैं, तो पहला इंटरव्यू में कहेंगे मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, लेकिन असल में वो नोट सेवा करना चाहते हैं, अपने बिस्तर के नीचे नोट दबाने के लिए खेल करते हैं। ये सबसे बड़े कोड़ में खाद बनते जा रहे हैं भारत की पूरी सिस्टम। तो आपको बताऊं कि और इसी के कारण जब ये वकील ही पेश नहीं हुए तो इनको भारती और हर्ष को जमानत जो है मिल गई। और इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एनसीबी के अधिकारी बॉलीवुड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं सफेद पुड़िया गिरोह के बाद। इसलिए हो सकता है कि भारती और उसका पति पुनः गिरफ्तार किया जाए, वो अलग इशू है। इशू असली यही है कि ये अधिकारी कोड में खाद बनकर रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारी का नाम आ गया, भारतीय दीपिका पादुकोण आदि को बचाने में एनसीबी और सुशांत के मौत को आप देखिएगा ठंडे बस्ते में आरोपी की तरह जरूर सीबीआई का कोई ना कोई इसमें मामला फंसेगा। ये अब आगे जो है खुलासा होगा। हालांकि एनसीबी के दोनों अधिकारियों के नाम के खुलासे अभी तक नहीं हुए।